हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टॉपिक का नाम है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है वो डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज चेक करेंगे तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, नैरो एंड ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। क्यों? It is single dimensional as it is concerned with increase in national income and per capita incomes। ये सिंगल डायमेंशनल है, ठीक है, नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि इसके अंदर ग्रोथ के अंदर सिर्फ ये कहा गया है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और नेशनल इनकम बढ़ेगी तभी ग्रोथ होगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट। इट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट इज कंसर्न्ड विद द इनकम एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल। इसका स्कोप क्या है? वाइड, क्योंकि ये कहता है ग्रोथ के साथ साथ भाई इनकम के साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंजेस और वेलफेयर भी होने चाहिए, तभी डेवलपमेंट मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। Economic development is a qualitative concept as it is concerned not only with the increase in production but also its इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। वो कहता है कि भाई नेशनल इनकम तो बढ़नी चाहिए, पर कैपिटा इनकम तो बढ़नी चाहिए, बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए। ये ना हो कि ये चीज़ें बढ़ें और अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए या इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करें। इफ increased national income is not properly distributed then there will be no change in the standard of living of the poor in the economy। अगर वो कहते हैं कि अगर इनइक्वालिटीज कम ना हुई और अगर नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम बढ़ी मगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल की अनइक्वल है तो भाई गरीबों का भला कैसे होगा? गरीबों का भला तो हो ही नहीं सकता। दैट इज वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट एंश्योर्स ग्रोथ विद जस्टिस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है ग्रोथ तो होनी चाहिए, जस्टिस भी होनी चाहिए साथ के साथ। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक ग्रोथ रिलेट्स ओनली टू हायर ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम and per capita income and has no concern with the equitable distribution। ग्रोथ कहता है भाई ये चीज़ों से मुझे कोई परवाह नहीं है, ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए और पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। इग्नोर करता है टोटली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। हेंस द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, क्वालिटी की बात करता ही नहीं। थर्ड, स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूस। Economic development is discontinuous and spontaneous, whereas economic growth is continuous and steady। सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमिक ग्रोथ तो होनी होनी है, पिछले साल से नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम तो बढ़नी है, समझ के बात। बट दूसरी तरफ अगर कोई अनसर्टेनिटी ना आ जाए, कोरोना वायरस टाइप या कुछ, तो हर एक कंट्री में नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम पिछले साल से बढ़ती है, चाहे थोड़ी बढ़े। मगर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यूस है। डेवलपमेंट तभी होगी जब वेलफेयर बढ़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है उस साल कंट्री की सरकार ने वेलफेयर की हो, ज़रूरी नहीं है कि इनइक्वालिटीज़ जो है कम हुई हो, ज़रूरी नहीं है पॉवर्टी कम हुई हो। तो डेवलपमेंट तो कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती, मगर ग्रोथ तो हमेशा होती है। ठीक है ना, समझ गए होगे आप बात को? नहीं समझे तो कमेंट में दे देना, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इग्नोर्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हम नहीं कंसिडर करते डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है अनइक्वल है। ठीक है। हेंस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन इनकम द नंबर ऑफ पुअर मे राइज इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज अनइक्वल। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डिस्ट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं करती। इसलिए आपने देखा है, जैसे इंडिया की एग्जांपल ले रहा हूँ, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम लगातार बढ़ती जा रही है मगर गरीबी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनइक्वालिटीज को कंसिडर नहीं करती इकोनॉमिक ग्रोथ। On the other hand, economic development takes into consideration the distribution of income। जो economic development है वो distribution of income को कंसिडर करती है। इट लेज एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्ट्रेस करती है कि भाई जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उसको कम से कम होना चाहिए। टू दैट एंड इनकम इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रिच टू पुअर। तो ये कहती है कि अमीरों से पैसे निकाल के गरीबों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इनइक्वालिटीज कम होनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट मैटर। द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर the fuller utilization of unutilized natural and human resources of underdeveloped countries। जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ये अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए फायदेमंद रहता है। क्यों? क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज ने अभी अपने कंट्री में नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम भी बढ़ानी है और वेलफेयर भी बढ़ानी है। समझ गए बात? ऑन द अदर हैंड द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन डेवलप कंट्रीज। जो ग्रोथ है वो कॉन्सेप्ट है डेवलप कंट्रीज के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेलफेयर तो अटेन की हुई है। अब वो अपने जो गरीब लोग हैं उनको भी फैसिलिटीज देते हैं, जो ओल्ड पीपल हैं उनको भी पेंशन देते हैं, तो वो उन्होंने अपनी वेलफेयर स्कीम्स तो निकाल ली हुई है। उनका मेन मकसद ग्रो करना है। मगर जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको वेलफेयर के साथ साथ ग्रोथ भी करनी है। इसलिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो एक अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए आ जाता है। ठीक है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी।
इकोनॉमिक ग्रोथ मे नॉट बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ये कहता है कि भाई नेशनल इनकम बढ़ाओ, पर कैपिटा इनकम बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी पे फोकस नहीं करता। प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू आउटपुट पर हेक्टेयर और आउटपुट पर वर्कर, मतलब एफिशिएंसी को ही कहते हैं ना प्रोडक्टिविटी। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट इज एसेंशियली एसोसिएटेड विद इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सो दैट ग्रेटर आउटपुट इज रियलाइज्ड पर यूनिट ऑफ इनपुट। तो दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर पर बंदे का जो काम है, पर कैपिटा आउटपुट है, वो बढ़नी चाहिए और उसके लिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। उसके लिए चाहे आप नई टेक्नोलॉजी लेके आओ या नई मेथड्स लेके आओ। तो सिंपल वर्ड्स में अगर इस पॉइंट को डिस्कस करूं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहता है कि भाई मुझे प्रोडक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे ओवरऑल इनकम और ओवरऑल पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए। मगर डेवलपमेंट कहता है कि भाई डेवलपमेंट तभी होगी जब नए नए तरीके मतलब इन्वेंट होंगे या डिस्कवर किए जाएंगे, जिससे पर कैपिटा जो पर बंदे की जो आउटपुट है और उसकी जो एफिशिएंसी है और जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट आता है चेंज इन आउटलुक। Economic growth may occur without any change in outlook of the people towards institutions, modernization and quality of life. Economic growth कहता है कि भाई चाहे इंस्टीट्यूशंस में कोई चेंज आए ना आए, मॉडर्नाइजेशन हो ना हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो बुरी हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ का किससे है? पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होनी चाहिए और नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद चेंज इन आउटलुक ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि लोगों की आउटलुक, थिंकिंग चेंज होनी चाहिए। पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, मॉडर्नाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर लोग नए नए इंस्टीट्यूशंस को सामने लेके आते हैं, जैसे इंडिया में आरटीआई वगैरह आया, मॉडर्नाइजेशन करते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करते हैं, तभी डेवलपमेंट मानी जाएगी। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है फिर से उसी के रिलेटेड स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ में अकर इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रक्चरल, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ तब भी हो सकती है जब इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना आए, कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज ना आए एंड टेक्निकल चेंज ना आए। बट दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी मानी जाएगी जब इन तीनों में चेंज आएगा। ऑन द कंट्रेरी या ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद सम स्ट्रक्चरल चेंजेस, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एन इकोनॉमी। तो ओवरऑल अगर डिफरेंस करें तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, वो कहती है जैसे चल रहा है चलता रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बस क्वांटिटेटिव इंक्रीज आना चाहिए। मगर डेवलपमेंट कहता है कि भाई क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी आना चाहिए, इसलिए डेवलपमेंट का स्कोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पहले दोनों की डेफिनेशंस दे देनी है और इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर देना है। और अगर आप चाहो तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्लासिकल व्यू और मॉडर्न व्यू भी इसमें डाल सकते हो, जो कि जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो नेक्स्ट वीडियो है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।